हेलो दोस्तों, तो अभी समझेंगे क्लास 8 का यह 5 चैप्टर है बल से जोर आजमाइए। ठीक है। फर्स्ट में है बल किसे कहते हैं, बोले तो फोर्स। धक्का देना या खींचना बल कहलाता है जो वस्तु में परिवर्तन लाना चाहता है ना। फार्मूला होता है बराबर एम में, याद रख सकते हैं आप। थोड़ा सा ये हाई लेवल थोड़ा सा लिख दिया हूँ। न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के 5 डाइन होता है, याद रखना। बल का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा पूछेगा तो एम एल टी के मतलब एम एल और टी के पावर -2 बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है। जब वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, तो वस्तु गतिशील हो जाता है। वस्तु का गति बोल सकते अति हो जाता है और वस्तु पर बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे वस्तु गतिशील कब हो जाएगा, जैसे कोई वस्तु चल रहा है उसी दिशा में धक्का लगा देंगे तो गतिशील हो जाएगा। और वस्तु का गति शून्य कब हो जाएगा, जैसे कुछ दीवार पर हम धक्का लगा रहे थे गति क्या हो जाएगा, शून्य। और ब्रेक अगर लगा देते, मान लीजिए साइकिल से चला कोई वस्तु पर अगर हम ब्रेक लगा देते तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद जो है वस्तु पर बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब, जब दीवार पर हम धक्का लगाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक वस्तु बल एक ही दिशा में लगाता है ना, तो कुल बल बराबर होगा सभी वस्तुओं के बल के योग के। जब दो बल विपरीत दिशा में लगे हो तो कुल बल बराबर होंगे दोनों बल के अंतर के। ये याद रखना है। बल का प्रभाव फर्स्ट में 1 नंबर में लिख दिए है। बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। बल लगाकर किसी वस्तु को विरामा की गति से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। तीसरा है, बल लगाकर गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। क्या है, बल लगाकर गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन दिशा की बदलने के लिए किया जा सकता है। जैसे बैडमिंटन खेलते हैं, एक दिशा से दूसरे दिशा में मार देंगे। फिर बल लगाकर गतिशील वस्तु की गति को बढ़ाया जा सकता है ना। कोई वस्तु गति कर रहा है उस पर और बल लगा देंगे तो गति बढ़ जाएगा, है ना। या शून्य भी घटाया जा सकता है या जीरो भी किया जा सकता है। बल के प्रकार समझ लेते हैं। संपर्क बल और क्या होता है, असंपर्क बल। 2 प्रकार का संपर्क बल समझ लेते हैं। ऐसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे, संपर्क बल कहलाता है। और असंपर्क बल किसे कहते हैं, ऐसा बल जो वस्तु के संपर्क में आए बिना ही कार्य करे उसे असंपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल का 2 प्रकार होता है, पेशीय बल और क्या होता है, घर्षण बल। समझ लेते हैं पेशीय बल क्या है। जब हम किसी वस्तु पर अपने शरीर के मांसपेशी के द्वारा बल लगाते हैं तो यह पेशीय बल कहलाता है। एग्जाम्पल, घोड़ा द्वारा गाड़ी का खींचना या पानी को हम जब बाल्टी से उतारते हैं वो भी क्या है, पेशीय बल है। नेक्स्ट है घर्षण बल। घर्षण बल 2 वस्तुओं के बीच विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल ऊष्मा उत्पन्न होता है इसके द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। असंपर्क बल भी 2 प्रकार का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। अब समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जैसे सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। चुंबकीय बल क्या है, चुंबकीय बल के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जो किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। एग्जाम्पल, लोहे की कील को आकर्षित करना। इसके बाद हम समझ लेते हैं क्वेश्चन आंसर है, इसको बता दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है, अंतःक्रिया। याद रहेगा। बल क्या है, तो धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है। इसके बाद समझ लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है, तो आकार बदला जा सकता है। और इसी का आंसर दे दिए, पहले क्वेश्चन पढ़ देते। चौथा क्वेश्चन है, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो 2 वस्तुओं को होना अनिवार्य है अंतःक्रिया में। चाहे यहाँ पर डिटेल से डिफिनेशन लिख दी है, समझ लेते हैं। पहला का आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया। दूसरा का धक्का देना खींचना ही बल कहलाता है। तीसरा आकार बदला जा सकता है। वस्तु को गतिशील किया जा सकता है और वस्तु को विरामावस्था में किया जा सकता है। तीसरा के 4 तक 5 यहाँ तक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। वस्तु के गति को 0 किया जा सकता है। वस्तु के गति के दिशा को बदला जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं को इससे अंतःक्रिया क्या समझते हैं। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं की अंतःक्रिया से क्या समझते हैं, तो आंसर लिख दिए है, बल लगाने के लिए किसी 2 वस्तुओं का होना आवश्यक है। पहला वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरे वस्तु भी पहले वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःक्रिया कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है, क्या है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 वस्तु चाहे दिखाई देते। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 नंबर, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 वस्तुओं द्वारा आरोपित किया जाता है परंतु परिणाम उसका क्या हो, शून्य हो। जैसे यहाँ पर ये दोनों लड़ाई कर रहा है, मतलब ये इधर खींच रहा है और ये बोल सकते हैं इधर खींच रहा है। ठीक है। तो इसके द्वारा किया गया
क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर है, सबका आंसर एक ही बतला देंगे, क्वेश्चन समझ लेते हैं। रस्साकशी के खेल में दो दलों के द्वारा बॉल किस दिशा में लगाया जाता है, तो विपरीत दिशा में आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, संपर्क असंपर्क के दो बल के स्पादन, तो बतला दिए कि संपर्क बल, अगर वस्तु के संपर्क में कोई कार्य होता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं, अगर वस्तु के बेया संपर्क में कोई कार्य होता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं, ये बतला दिए। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल, ये सब बतला दे रहे हैं, आप गौर से इधर समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, एक बक्सा को दोनों तरफ से दो व्यक्तियों के द्वारा समान बल लगाया जाता है तो बल बक्सा का वही रहता है, तो बक्सा वहीं का वहीं रहता है, बक्सा वहीं का वहीं रहता है तथा उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। 6 नंबर का विपरीत दिशा में हो। इसके बाद 7, 8 बाकी बुक से ही दिया हुआ है, जो नोट्स बतला है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल, बाकी उसमें 8 नंबर में है गुरुत्वाकर्षण बल, जो बतला दिए। घर्षण बल पता है, विद्युत बल एक नया है, बतला देते। दो वस्तुओं के रगड़ से उनमें जो वस्तुओं का आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है जिसे विद्युत बल कहते हैं। एग्जाम्पल, कागज के टुकड़े को आकर्षित करना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है, भार क्या है और इसको बल में मापा जाता है क्या, तो देखिए, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। एग्जाम्पल, इसके बाद हाँ, भार को बल में मापा जाता है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, पहले 10 मिलान है उसको समझा देते हैं। देखिए, ये मिलान है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो इसके कॉन्सेप्ट जो है अभी डिफिनेशन में बतला दिए, टूट कर नीचे गिरता है। विद्युत बल क्या है, तो विद्युत बल में लिख दिए, कागज के टुकड़े को आकर्षित करना। घर्षण बल में क्या बोल रहा है, उष्मा उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल में लोहे के कील को आकर्षित करता है। पेशीय बल में घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, बल की इकाई का नाम बतलाए, तो क्या होता है, न्यूटन होता है। इसके 12 नंबर क्वेश्चन है, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तन किन बलों के कारण होता है, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बोलने का। इसके बाद है 13 नंबर, पैर से नीचे गिरते सब का कौन सा बल कार्य करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इसके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है उसे कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल। इनमें कौन सा असंपर्क बल है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्या है, असंपर्क बल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थोड़ा सा इसको नोट से दिखा देते, ये वाला आप इसको फोटो खींच सकते हैं, बाकी आंसर यहाँ पर भी लिख दिए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर